हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज एक बार फिर से हम एचपी सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछली दो वीडियोस में हमने सिलेबस का पैटर्न देखा कि कितने क्वेश्चंस कौन से सेक्शन से आए हैं, जो 2019 के एग्जाम में जो आए हैं क्वेश्चन, उसकी बात हो रही थी। आज हम फिर से बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो सिलेबस है इस पर बहुत सी अड़चने हैं कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगी नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर अभी आपकी नोटिफिकेशन आ जाती है। तो इस सिलेबस के रिगार्डिंग बात करेंगे। सेकंड, एज। बहुत सारे स्टूडेंट्स में अभी भी ये संशय बना हुआ है कि इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है। तो इसके लिए आपको मैं 2019 की जो नोटिफिकेशन आई है वो मैं आपको दिखा दूंगा एज इट इज, जैसी 2019 में नोटिफिकेशन आई है। एंड थर्ड थिंग इज बुक्स। अगर सिलेबस चेंज होता है तो आपकी जो बुक्स हैं क्या वो भी चेंज होंगी? कुछ स्टूडेंट का ये भी मानना है कि हमें बुक्स अपनी चेंज करनी पड़ेंगी। इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एंड लास्ट थिंग इज एग्जाम डेट। अब ये बहुत बड़ी चीज हो गई है एग्जाम डेट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हैं उनकी एज 26 से ज्यादा हो गई है। अब उनमें उनके मन में भी डाउट है कि अगर 21 से 26 है तो इसमें एज रिलैक्सेशन अगर नहीं है तो उनका क्या होगा, और नोटिफिकेशन कब तक आएगी, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो से आपकी जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। प्रीवियस वीडियोस के रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, उसी की वजह से ही ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। होप सो कि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएं। जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा ज़्यादा जो मटेरियल है वो यूट्यूब पर कम आता है, ज़्यादातर हमारा अपनी वेबसाइट exploreacademyhp.com पर वहीं पर जाता है, इसलिए हम ज़्यादा यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं है। चलिए बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूं, आपको इस ऑनलाइन कोर्स के बारे में बता देता हूं मैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तब हमारा एचपी सब इंस्पेक्टर का जो ऑनलाइन कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। इसमें बेसिकली आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। पहला होगा वीडियोस, दूसरा स्टडी मटेरियल, और तीसरा टेस्ट, या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एज इट इज आपको वेबसाइट पर मिलेंगी। अभी तक इस कोर्स में हमने 154 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, सब्जेक्ट वाइज है। हिमाचल जी की, अगर किसी की हिमाचल जी के ही सिर्फ वीक है तो वो हिमाचल जी के पर फोकस कर सकता है, उसके लिए अलग से कोर्स बनाया गया है। वो सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, किस तरीके से आपको वो ज्वाइन करने हैं, किस तरीके से आपको वीडियोस देखनी है। सेकेंड थिंग इज टेस्ट। अभी तक 50 प्लस टेस्ट जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, और ये अपडेट होते जाएंगे, जैसे कि 154 वीडियोस हैं तो ये अभी तक है। अभी आपकी क्लासेस और होंगी, और वो वीडियोस रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगी और लाइव क्लासेस भी आपकी चलेंगी। तब तक के लिए आपको ये 154 जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट करनी है। ये जो टेस्ट है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, हिंदी प्लस इंग्लिश में है। इसमें आपके फॉर एग्जांपल अलाइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी है, सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो भी इस टेस्ट में है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो आपको यहाँ पर पीडीएफ के तौर पर स्टडी मटेरियल मिलेगा। अभी तक की बात करें तो 200 प्लस पीडीएफ जो है वो अपलोड हो चुकी है, जिसमें आपके क्लासेस के नोट्स वो वहाँ पर अपलोडेड है। स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप अपने तरीके से अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपको बुक्स की जरूरत रहेगी उसकी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल कंप्लीट ये कोर्स हो चुका है। अभी आपकी लाइव क्लासेस, जैसे इंग्लिश की लाइव क्लासेस रह गई हैं वो अभी होंगी, और बाकी जो है फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग की क्लासेस वो अभी नहीं हुई हैं, वो भी आपकी क्लासेस होंगी। तो दो सब्जेक्ट हैं जिनकी आपकी क्लासेस होंगी, प्लस जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आपकी टेस्ट सीरीज और रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन उनका फायदा तब है अगर आपने ये 154 वीडियोस देखी होंगी। रिवीजन जब हम करेंगे तो आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए तब तक। अभी तक इसमें 60 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं एनरोल हो चुके हैं। अगर किसी को वीडियोस देखनी होंगी, डेमो क्लासेस चेक करनी होंगी, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से वो चेक कर सकता है। एक और चीज, अगर आपको फीस में कोई दिक्कत आती है तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पढ़ना आपने है।
चलिए बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा डाउट्स जो है वो यहीं पर है। कोई भी आप एग्जाम देते हैं, उसका अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो ये समझ लीजिए आप उस एग्जाम से बाहर है। अगर आपको सिलेबस ही पता नहीं है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर यहाँ की हम सिलेबस की बात करें तो ये जो सिलेबस है ये 2019 का है। 2019 में जो 18 में जो नोटिफिकेशन आई और 19 में जो उसका एग्जाम हुआ, ये तब की नोटिफिकेशन है। और उसमें जो सिलेबस बताया गया था, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश बताया है, यहाँ भी क्या है, जनरल इंग्लिश। और ये वाला जो सिलेबस है, अभी के जो एग्जाम हुए हैं, एचपीपीएससी के एग्जाम, सॉरी एचपीएसएससी के एग्जाम जो हुए हैं अभी, उसमें जो पैटर्न रहा वो पैटर्न ये था। अब ये फिक्स नहीं है कि आपका जो सब इंस्पेक्टर का है वो यही होगा, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है सिलेबस। सब इंस्पेक्टर का सिलेबस जो है वो इस तरीके का हो सकता है, जिनमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। अब किसी को ये लग रहा है कि पहले तो 170 आते थे, अब जो है अब यहाँ पर कर दिए हैं 200, तो कितने क्वेश्चन का फर्क हुआ, 30 क्वेश्चन का फर्क हुआ। और वो 30 कहां पर दिखाई दे रहे हैं, आपको ये टैकल करना है। आपको ये नहीं देखना है कि सिलेबस, अरे भैया सिलेबस तो चेंज ही हो गया, अब हमें जो है अपनी बुक्स चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। क्वेश्चंस कितने चेंज हुए हैं, 30। अगर सिलेबस चेंज भी होता है तब भी 30 क्वेश्चन चेंज होंगे। और वो 30 क्वेश्चन आपके ज्यादातर कहां हो रहे हैं, अब यहां देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो कम आते थे, रीजनिंग के क्वेश्चन कम आते थे, यहां पर बढ़ा दिए। दूसरा, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन मिलाकर के 10-10 क्वेश्चन आते थे, मैक्सिमम हम लेकर के चलें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं, और फिर हिमाचल जीके के थोड़े क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं। यहाँ पर बढ़ाए गए हैं क्वेश्चन, चेंज नहीं हुआ कुछ भी, ये आपने दिमाग में रखना है। अगर आप ये लेकर चले हैं कि अरे चेंज हो गया सिलेबस, तो आपका माइंडसेट उसी तरीके से बन जाएगा कि हमें पता नहीं, कुछ अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अभी आपको फोकस किस चीज पर करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी पर। अगर आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर है, सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट, आपको ये नहीं है कि यूपीएससी लेवल का पढ़ना है, सब इंस्पेक्टर का लेवल का आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपने नहीं जाना है। ज्यादा जाएंगे तब आप सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। अब एक स्टूडेंट ये होगा कि जो एचएस की प्रिपरेशन कर रहा है साथ साथ में, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है साथ साथ में, और उसने क्या दे दिया, सब इंस्पेक्टर का भी दे दिया, तो हो सकता है उसका सब इंस्पेक्टर का निकल गया, ये भी हो सकता है। दूसरे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक जो सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दूसरा एचएस, यूपीएससी, अलाइड, नायब तहसीलदार, इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने साथ साथ में सब इंस्पेक्टर का भी दे दिया। तो जो ये वाले स्टूडेंट हैं, ये पहले वाले स्टूडेंट हैं, ये तो हो सकता है स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि वहां से आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं, तो वहां पर आपको सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा सिलेबस है और आपको वो कंप्लीट भी करना है। लेकिन अगर आप इस स्टूडेंट में से हैं, इसमें से हैं जो सिर्फ सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं, बाकी की नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो अलग होगी इनमें से। आपको वो बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बलोखरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, माजिद हुसैन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, हाँ पॉलिटी के लिए बेसिक सी बुक्स जैसे कि आप लक्ष्मीकांत प्रेफर कर रहे हैं, यहाँ पर लक्ष्मीकांत प्रेफर कर रहे हैं, या फिर आप ल्यूसेंट या अरियंत में से कोई एक बुक प्रेफर कर रहे हैं, अच्छी बुक्स हैं ये दोनों में से कोई एक आप प्रेफर कर लीजिए। फिर आप हो सकता है जैसे मैंने कहा माजिद हुसैन, वो बुक यहाँ पर प्रेफर नहीं होगी, इन वाले स्टूडेंट्स के लिए वो हो सकती है। यहाँ पर 85 मार्क्स थे और यहाँ पर 100 मार्क्स हो गए हैं, फर्क कितने ना, 15 नंबर का, 15 मार्क्स एंड 30 क्वेश्चंस, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ज्यादा सिलेबस यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, इस चीज का आप ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि इंग्लिश, हिंदी और आपकी हिमाचल जीके से क्वेश्चंस थोड़े बढ़ जाएंगे, बाकी के जो हैं, अब यहाँ पर देखिए 80 क्वेश्चंस है यहाँ पर, तो लगभग इतने ही आते हैं आपके, 10-15 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सेक्शन से आ जाते हैं क्वेश्चन, जो कि हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बात की है वहां पर। तो अगर सिलेबस चेंज भी होता है तो इतना ही चेंज होगा,
आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपकी जो प्लानिंग है, वो एज इट इज ही रखिए। आपने करना क्या है, उस चीज को अब और अच्छे से पढ़ना है बस। जहां पर बड़ा है सेक्शन, जहां पर क्वेश्चन बड़े हैं, मार्क्स बड़े हैं, उस सेक्शन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि हो सकता है आप अभी इंग्लिश पर फोकस नहीं कर रहे थे, हिंदी पर थोड़ा फोकस नहीं कर रहे थे, तो अब आपने वो थोड़ा ज्यादा फोकस शुरू कर देना है, क्योंकि ये आपको अब देखिए 40 नंबर आ रहे हैं यहाँ से हिंदी और इंग्लिश में से। और मेंस में भी कितने हैं, मेंस में भी तो 85 ही हैं। और रिगार्डिंग अभी ऐसे ही कोई नोटिफिकेशन नहीं आई ऑफिशियल की ये चेंज ही हो गया है। ये सिर्फ जो प्रीवियस जो अभी पेपर हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर, ये वाले जो एग्जाम हुए, इसमें जो पैटर्न रहा वो 200 क्वेश्चंस का रहा। रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 120 क्वेश्चंस जो आ रहे हैं इधर आ रहे हैं, फिर 80 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, 200 क्वेश्चंस आए हैं सभी में, HPSSC। तो इसी के रिगार्डिंग ही हम सब इंस्पेक्टर का भी देख रहे हैं कि इसका सिलेबस भी ऐसा ही होगा, जिसमें 200 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक सेक्शन से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो अब जो आपकी है स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होगी, ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है हर एक सब्जेक्ट पर। अपने जो कंसेप्ट है उनको क्लियर कीजिए, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये वाला सेक्शन आपका क्लियर होगा कि सिलेबस के रिगार्डिंग क्या होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब एज के रिगार्डिंग, जो आपके डाउट्स हैं कि एज जो है वो कितनी है इसमें, 21 से 26 है या ज्यादा है, एज रिलैक्सेशन दी जाती है या नहीं दी जाती है, उसकी बात करते हैं। अब देखिए 2019 में नोटिफिकेशन आई है, 2019 में आपको दिख रहा है 10/1/2019। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल, द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ 729 सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो 719 जो पोस्ट कोड है सब इंस्पेक्टर का, यहां पर एज लिमिट खत्म कर दी गई है। बाकी में सभी में है, लेकिन इसमें खत्म कर दी गई, तो इसमें एज जो होगी वो 21 से 26 साल होगी। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें, क्योंकि लास्ट जो है 2019 में एग्जाम हुआ है, 2019 में, उसकी नोटिफिकेशन 2018 में आई हुई है दिसंबर में, तो यानी कि इस बीच जितने स्टूडेंट हुए जिनको मौका ही नहीं मिला, एक मौका मिला था उसमें वो चांस गवा बैठे, उसके बाद एग्जाम आया नहीं फिर, तो उनके लिए हो सकता है चांसेस जो है वो 80 से 90% है। 100 भी आपसे नहीं कहूंगा मैं, कि पता लगा आप मुझे बाद में बोले कि आपने तो कहा था एज रिलैक्सेशन दी जाएगी और यहाँ नहीं दी गई। तो इसमें हो सकता है चांसेस हो, आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखो। 1 से 2 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा, 1 से 2 साल, 2 साल भी हो सकता है। इसलिए जो ये सोच रहे हैं कि अरे हम तो हमारी एज हो गई है या कुछ हो गया है, अपनी प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। आपका कंपटीशन खत्म नहीं होगा, कंपटीशन हर एक दिन चालू है, हर एक दिन। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखनी है। एक एक दिन, एक एक घंटा आपके लिए जरूरी है, तो उसकी आप प्रिपरेशन करते रहिए। तो आई थिंक एज वाला जो है अब फैक्टर आपके मन में नहीं आएगा, एज रिलैक्सेशन में नहीं दी जाती है। चलिए अब करते हैं बात जरा इस नोटिफिकेशन की। 2019 जो 18 में आई थी, 2018 में आई थी नोटिफिकेशन, 2019 में एग्जाम हुआ था। यहाँ से आपके मन में क्लैरिटी होगी, क्लैरिटी इस तरीके से होगी जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं कि हाँ हमें निकालना ही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके बीच में कितना टाइम होता है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए, ग्राउंड के लिए कितना होता है, मेंस के लिए कितना होता है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 19 दिसंबर 2018 को नोटिफिकेशन आई, ठीक है, 33 वैकेंसीज थी, इतने 26,320 स्टूडेंट्स ने भरा। उसके बाद इतने ही एडमिट हुए, 22,000 के आसपास। तो ये रखिए कि आपको ये पता भी होना चाहिए कि आपका कंपटीशन कितने स्टूडेंट के साथ है। आप ये मान के चलो कि आपका जो कंपटीशन है वो लगभग 30,000 स्टूडेंट के साथ है। इसमें से सीरियस अलग बात है कि सीरियस कितने होंगे, वो अलग बात है। 8-10,000 स्टूडेंट जो है वो डेडिकेटेड होंगे कि हमने सभी इंस्पेक्टर का ही देना है, वो अलग चीज है। लेकिन आपका जो कंपटीशन है वो इतना ही है, 25 से 30,000 के बीच में। उस वक्त जो पैटर्न था 85 मार्क्स के लिए, कब हुआ, 21 जुलाई 2019 को। 19 दिसंबर 2018 को नोटिफिकेशन आई,
21 जुलाई 2019 को एग्जाम हुआ और एग्जाम कितनों ने दिया? 17,731 17,731 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया। तो ये रखिए कि 20 से 25,000 स्टूडेंट जो हैं वो एग्जाम भी देंगे अगर 30,000 स्टूडेंट फिल करते हैं। रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 19/9/2019। इसका जो 85 मार्क्स का जो रिटन एग्जाम हुआ, जो ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, तो उसका रिजल्ट आ गया 19 तारीख को, जिसमें से 691 स्टूडेंट्स ने इसको क्लियर किया। 291 स्टूडेंट्स, उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड हुए क्योंकि उनकी जो एज थी वो कम पाई गई या ज्यादा पाई गई, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी एज जो है वो कम ना हो, ज्यादा ना हो, तो उसमें से बाहर हो जाते हैं। फिर जाकर के 628 स्टूडेंट्स ने ग्राउंड दिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने लायक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप था वो कब हुआ, यानी कि रिजल्ट कब आया? 19/9/2019। और आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ, जो आपका ग्राउंड हुआ, वो कब हुआ? 14/10/2019 से लेकर के 16/10/2019 तक, यानी कि 5 दिन ये चला। यहां पर ये देखिए इसके बीच में आपको लगभग 1 महीने का अंतर है, तो 1 महीने का अंतर ये हो गया। और फिर इसके बाद मेंस जो आपका एग्जाम हुआ, मेंस का, वो हुआ आपका 20 नवंबर 2019, यानी कि 20/11/2019। तो 9/2/11 यानी कि 2 महीने आपके पास है मेंस के लिए। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और जो ये ग्राउंड दिख रहा है आपको बीच में, इस ग्राउंड की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है जिन स्टूडेंट ने ग्राउंड नहीं दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं या उन्होंने पहले कभी ग्राउंड नहीं दिया होता है, और जो जिन्होंने कांस्टेबल की प्रिपरेशन की हुई है या फॉरेस्ट गार्ड के उन्होंने पेपर दिए हुए हैं, उनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है ग्राउंड पर, है ना। आप सुबह सुबह गए, प्रैक्टिस करने के लिए गए, तो वो हो जाएगा आपका। लेकिन जिन्होंने पहले ग्राउंड ही नहीं दिया, तो वो अपनी ग्राउंड की प्रिपरेशन अच्छे से करें, क्योंकि ग्राउंड में बाहर हो जाते हैं। हम जैसे स्टूडेंट जो हैं, हम ग्राउंड में बाहर हो गए, और मेंस इसका डिफिकल्ट नहीं होता है। ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। 85 मार्क्स हैं और इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश का ही है सिर्फ, और आपका कंपटीशन जो है, यहाँ कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। 236 स्टूडेंट्स हैं और 33 जो है वैकेंसीज हैं, कंपटीशन बहुत कम है। 236 में से 33, बहुत कम कंपटीशन है, और एग्जाम जो है वो इतना डिफिकल्ट होता ही नहीं है। आपको टाइम मिल रहा है, 2 महीने आपको मिल रहे हैं मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, दिन रात लगा दो। लेकिन अगर ग्राउंड नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाती है। आई थिंक ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेंस के बीच में आपको कितना टाइम मिलेगा, प्रीलिम से मेंस के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो वो अब क्लियर है। आई थिंक अब क्लियर है, क्योंकि अब देखिए, अब मेंस की हम बात करें तो वहां पर भी आपको हिंदी इंग्लिश आ रहा है। आपने पहले भी हिंदी इंग्लिश पढ़ ली अब, क्योंकि अगर सिलेबस की चेंज की बात करें, हम 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपने हिंदी भी अच्छे से पढ़ी होगी। तो ये चीजें यहाँ से क्लियर। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डाउट है, आप बता दीजिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं बुक्स की, कि आपकी जो बुक्स है वो क्या होनी चाहिए। वैसे तो हमने पहली जो वीडियो बनाई थी, आपको वहाँ पर बुक्स जो है वो बता दी गई हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। जैसे कि लूसेंट या हिमाचल जीके में से, सॉरी लूसेंट या अरियंत में से एक बुक आपको पढ़नी है, कोई भी बुक आपको पढ़नी है। लास्ट टाइम में आपकी रिवीजन पर्पज के लिए बहुत काम आएगी। बहुत अच्छी बुक है, इसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो बिल्कुल शॉर्ट में बताए गए हैं, और ये शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके लास्ट में काम आते हैं। इससे ऐसा नहीं है आपने कि इससे आपको नोट्स बनाने लग गए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक नहीं है, ठीक है। आपके रिवीजन पर्पज के लिए इसी में आपने हाईलाइट करते जाना, और इससे आपने नोट्स नहीं बनाने हैं, मेन चीज ये है। इससे भी नोट्स बनाएंगे तो आपके नोट्स कितने ही होंगे। फिर क्वालिटी के लिए आपने क्या करना है, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप क्या करें, स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं। ये बुक्स ऐसी हैं, ये जो 3 बुक्स मैंने आपको बताई यहाँ पर, ये बुक्स ऐसी हैं कि अगर आप अलाइड की प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप एचएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपकी इन्हीं बुक से हो जाएगी, और आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपका आखिरी गोल नहीं होगा कि आपने सब इंस्पेक्टर बन गए, कि अब जिंदगी खत्म है, इसके आगे हमें कुछ करना ही नहीं है।
तो ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ये आपके आगे भी काम आएंगी। फिर आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत होगी, यहाँ से भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बेसिक बुक्स हैं, यहाँ से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको। फिर आते हैं ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हैं प्रेफर, 11th-12th की, या जिसके बेसिक क्लियर नहीं है वो तो पहले से ही पढ़ सकते हैं। अब इन बुक्स को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, इससे इसकी जो बाकी जो बुक्स हैं वो मैंने आपको पहले बता दी है कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। एंड द लास्ट थिंग इज, अब नोटिफिकेशन कब आए। देखिए इसके ऊपर तो मैं भी कुछ नहीं बता सकता हूँ कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी। अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपकी मई जून में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जुलाई तक। उसके बाद तो कोई चांसेस नहीं है, फिर नोटिफिकेशन नहीं आएगी। अगर अभी आ गई तो आ गई, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर ही आएगी। वैसे जो फाइल है वो फाइल तो फाइनेंस सेक्रेटरी के पास पहुंच चुकी है, लेकिन वो वहां से पास होती है नहीं होती है, कितना वक्त वहां से लगता है, वो अभी नहीं बता सकते हैं पूरे तरीके से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो छोड़ दें या अभी आप ना करें। अगर आप प्रिपरेशन छोड़ देंगे कोई दूसरा कर लेगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी एग्जाम तो आने ही वाले हैं। कईयों का नायब तहसीलदार का है, अभी अलाइड की वैकेंसीज आने वाली हैं, अभी एचएस की नोटिफिकेशन आने वाली है। अभी कुछ दिनों में एचएस की नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो जाएगी, तहसीलदार की वैकेंसीज हैं उसमें। तो आपने अपनी प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है, वो आपने कंटिन्यू ही करनी है। तो अभी तक किसी के रिगार्डिंग भी आपको कुछ डाउट्स होगा तो वो मुझे बता देना है, कमेंट सेक्शन में लिख दो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए इससे अच्छी वीडियो लाएं जिसमें हम इंफॉर्मेशन जो है वो सही हो, फ्लॉज ना हो उसमें कुछ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।